गजपति महाराज जो प्रेस वार्ता जारी करिसेंती से प्रेस वार्ता रे यह सूचना देइछंती जे दीघा जगन्नाथ मंदिर नुहे जगन्नाथ धाम जो कथा सामना को आसीतला विवाद भितर प्रेस वार्ता जारी करुछंती गजपति महाराज एवं कहउछंती श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मूल पीठ होची पुरुषोत्तम क्षेत्र अन्य कोनोसी स्थान रे चतुर्धा मूर्ति विग्रह प्रतिष्ठा होइतले भी ताकू जगन्नाथ धाम कुहाजिबो नाही। ये ब्रेकिंग न्यूज बा बड़ खबर आपण टीवी सामने रे जहाँ आसुची कनक न्यूज रे जहाँ लगातार भावे आम आपको देखाऊँ गजपति महाराज कर एक प्रेस वार्ता जहाँ से जारी करिसेंती एवं एथिरे से कहउछंती जे दीघा जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ धाम नुहे गजपति महाराज कर एभली एक बड़ प्रतिक्रिया आसुची प्रेस वार्ता जरिया से एभली सूचना दौरान श्री जगन्नाथंकर मूल पीठ होची पुरुषोत्तम क्षेत्र एवं अन्य कौनसी स्थान को जगन्नाथ धाम कुहा जाई पारिबो नाही। ये एक बड़ खबर बा ब्रेकिंग न्यूज वर्तमान समय दीघा जगन्नाथ मंदिर प्रसंग में पूरी गजपति महाराज कर बड़ प्रतिक्रिया सामना को आसी एवं दीघा जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ धाम नुहे गजपति महाराज एभली एक प्रेस वार्ता जरिया एभली सूचना दौरान श्री जगन्नाथंकर मूल पीठ होची पुरुषोत्तम क्षेत्र। तो शुभेन्दु अधिकारी आम सहित अच्छा फोन लाइन रे भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ नेता पश्चिम बंग लाइव उपस्थित रहते। शुभेन्दु अधिकारी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ममता बनर्जी ने कुछ ही समय पहले कुछ ही घंटे पहले ये प्रतिक्रिया दिया था, उसे हम आपको सुना देना चाहते हैं, उसके बाद आपके पास तुरंत लौटेंगे। थोड़ा इंतजार कीजिए प्लीज, प्ले करो तो। पुरी का मंदिर को हम इज्जत करते हैं, जगन्नाथ धाम को भी हम इज्जत करते हैं। माँ काली मंदिर हिंदुस्तान में हर जगह पे है, शिव मंदिर हर जगह पे है और मंदिर हर जगह पे होता है। जब बीजेपी कुछ करते हैं हम तो कुछ पूरी नहीं करते हैं मंदिर के बारे में, तो उसका इतना गुस्सा क्यों हुआ? इतना गुस्सा क्यों हुआ? तो बीजेपी को इतना गुस्सा क्यों हुआ? आप इतने नाराज क्यों हैं शुभेन्दु अधिकारी जी? देखिए, मैं नाराज नहीं हूँ जी, और इसमें बीजेपी का सवाल नहीं है। पूरा विश्व समाज जो सनातनी समाज है उसका ही गुस्सा है जी। अभी देख लेना, आप जो अभी मुझे सुना है ना ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का भाषण जी, पत्रकार का सामने जी, उसमें उन्होंने फिर जिक्र किया जो पुरी का मंदिर को मैं इज्जत करता हूँ और जगन्नाथ धाम को भी इज्जत करता हूँ। तो कौन पुरी का धाम को, चार धाम की एक धाम है हमारी महाप्रभु का पुरी धाम, उसको मंदिर बना दिया। मंदिर तो है ही, ठीक है, और जगन्नाथ धाम दीघा को बना दिया जी। ये क्या है? देखिए, ममता बनर्जी घोर हिंदू विरोधी है जी। मैं ममता बनर्जी के साथ बहुत दिन काम किया, उनका 2016 का मिनिस्टर जो कैबिनेट हुआ था जी, उसमें मैं मेंबर भी थे। मैं 2021 में पार्टी छोड़ दिया ये तुष्टीकरण के कारण में। ममता बनर्जी बार बार हिंदू समाज, हिंदू धर्म, इसको ऊपर आघात करने वाला एक नकली हिंदू है। सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ, जब आपका अयोध्या में भगवान पुरुषोत्तम रामचंद्र महाराज का भव्य मंदिर जो हमारी सनातनी निधि से तैयार हुआ, कोई सरकारी रुपया भी नहीं जी, वहाँ तब उन्होंने कलकत्ता में खास करके मुस्लिम एरिया में वो जुलूस निकले था जो टीएमसी ने वो संगति रैली जी मनाया 22 जनवरी। उसका बाद जो महाकुंभ हुआ उसपे सीधा सीधा बताया मृत्यु कुंभ है। जो महाकुंभ हमारी 66 करोड़ हिंदू जनता ने डुबकी लगाई प्रयाग में जी, सीधा आक्रमण किया, सबको पता है। ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली आई एम द लीडर ऑफ अपोजिशन जी, उन्होंने बताई जो ये महाकुंभ नहीं है, मृत्यु कुंभ है। कुछ दिन पहले सीधा यहाँ बीजेपी को लास्ट लोकसभा चुनाव में 2,33,27,000 वोट मिला। इसमें करीब करीब हिंदू समाज का वोट और ट्राइबल आदिवासी समाज का वोट है, इसमें कोई मुसलमान वोट नहीं है। उन्होंने बताया जो बीजेपी करता है सब गांधा धर्म करता है। बंगाल में 2,33,27,000 वोट जो कमल में छाप दिया सब गांधा धर्म करता है।
वो जी। तो हिंदू धर्म को गंदा धर्म बता दिया। इसलिए जो दीघा का जो नौटंकी है वो तुष्टीकरण का राजनीति यहाँ मुर्शिदाबाद में हिंदू नरसंगा, तो बीजेपी मालदा में नेता हिंदू हिस्सा, वाड़ी- बीजेपी नेता होने के नाते आप एक मिनट सुन लीजिए, ये जी, जी। मंदिर नहीं है जी गवर्नमेंट का। आप मेरा एक सैंडल देख लीजिए, पिछले 2-3 दिन से मैं डाल रहा हूँ। जी एक सरकारी खजाना से 250 करोड़ रुपया खर्च किया। उसका ऑफिशियल नाम है श्री श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर, जी सांस्कृतिक केंद्र। जी ये मंदिर भी नहीं है, धाम का तो सवाल ही नहीं उठता है। जी ये जो हिंदू धर्म और हिंदू टेम्पल को लेकर, महाप्रभु को लेकर, यहाँ श्री चैतन्य देव ने महाप्रभु का शिष्य था। हमारी इस क्षेत्र में महाप्रभु श्री जगन्नाथ देव को सब लोग माने घर घर में पूजन करता है, वंदन करता है, प्रणाम करता है, नमन करता है। ये सब लोग यहाँ का ये जो कर रहा है ये ठीक नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं भी तो सम्मान करता हूँ जगन्नाथ मंदिर का। नहीं, ये तो मंदिर ही नहीं है। ऑफिशियल लेटर देख लीजिए ना, जो हिटको ने टेंडर फ्लोट किया, वर्क ऑर्डर इशू किया, इसमें नाम है श्री जगन्नाथ धाम कल्चरल सेंटर। किस लिए किया? इसलिए किया, ये गवर्नमेंट का खजाना सा के रुपया से ये सब नहीं कर सकता, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, इसलिए ये किया पेपर में। और बाहर में कब जो इनविटेशन लेटर मुझे भी भेजा, इसमें लिखा हुआ है श्री जगन्नाथ धाम। जी मैं तो चैलेंज किया तो गवर्नमेंट को, जो तो आप टेम्पल लिख दीजिए, मंदिर बोल रहा हो जी, टेम्पल लिखिए, नहीं तो ऑफिशियल में कल्चरल सेंटर है लिखिए। ये पूरा के पूरा भ्रम पैदा करने के लिए सब कर रहा है। 2 दिन से उड़ीसा नहीं, प्रभु जगन्नाथ का सब जितना भी डिवोटीज है इंक्लूडिंग मी, सब ने आवाज उठाया। ये कोई बंगाल उड़ीसा का सवाल नहीं है, ये सनातन हिंदू समाज का सवाल है। हमारी आस्था के प्रति प्रभु जगन्नाथ देव का सम्मान और 4 धाम की एक धाम पूरी धाम का सम्मान का सवाल है। वो बोल रही है कि बीजेपी अगर कुछ भी करता है तो हम, शुभेंदु जी, बीजेपी अगर कुछ भी करता है तो हम तो सवाल नहीं उठाते हैं। ममता बनर्जी ने ये प्रतिक्रिया दिया था कुछ ही घंटे पहले। बीजेपी राष्ट्रवाद और भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति को रक्षा करने का काम कर रहा है, लेकिन कहाँ भी मंदिर निर्माण में सरासरी सरकारी रुपया कोई बीजेपी प्रदेश और कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करता, वहाँ हिंदू का नीति से बनता है। जी शुभेंदु जी, पद्मश्री सुदर्शन पटनायक हमारे स्टूडियो में बैठे हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शुभेंदु जी अनुमति दीजिए प्लीज। कोई दिक्कत नहीं है, मेरा लिमिटेशन है, मैं जितना सवाल का मेरा जानकारी है मैं उत्तर दूंगा। जी और एक जी सुदर्शन जी। नमस्ते सर। नमस्ते, जय जगन्नाथ। एक्चुअली मैं ये लोग डेली उड़िया समाज को अटैक कर रहा है। काल टीएमसी का आईटी सोशल मीडिया सेल का सेक्रेटरी वो एक चैनल में डाला, नीलांजन दास कूड़े बोल के, ये बहुत खराब कर रहा है। आज इनका एक और भी ममता की क्लोज एसोसिएट रुंतीदेव सेनगुप्ता, उन्होंने बताया पुरी में पांडा राज है, दीघा में आइए, दीघा में पांडा राज नहीं है। ये जो कर रहा है ना, ये पूरा सीधा अगर ये जगन्नाथ धाम बोल रही है कि दीघा जगन्नाथ धाम है, तो इसे आप नकार रहे हैं, लेकिन आपका नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन, यहाँ जनता पूरी धाम का साथ है। हम लोग 4 धाम की एक धाम, हमारी आस्था के सवाल है। मेरा उड़ीसा सरकार ने इनिशियली जो कार्रवाई शुरू किया है ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर, उसको मैं स्वागत किया है। और ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने का बाद सीधा उड़ीसा, आप उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी जी से बात करना चाहेंगे इस बारे में कि वो ममता बनर्जी के साथ कुछ बातचीत करें इस मामले में? नहीं, बात करने का तो दोनों ये था। एक तो जगन्नाथ धाम को लेकर वो जो प्लाकार्ड किया था, वो आज सुबह सब हटा लिया। वो इतना रोष पैदा हुआ उसमें। देखिए, ममता बनर्जी के साथ ऑनरेबल सीएम उड़ीसा माननीय मोहन मांझी जी बात करने से कोई फायदा नहीं हुआ। वो तो सीधा हिंदू समाज और बीजेपी को अटैक करने वाला है। मेरा उड़ीसा गवर्नमेंट जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट
हमारी पूरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन से हो रहा है। और जी। मानवर रामकृष्ण दास महापात्र को काल जो इंटरोगेशन ये लोग किया, पूछताछ किया, जी उसका नतीजा के लिए हम लोग वेट कर रहा है। और ये भी तो सवाल उठ रहा है, नहीं, उनके रामकृष्ण ऊपर जी तो ने- कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, ये तो कार्रवाई तो करना चाहिए। शुभेंदु जी, रामकृष्ण दास महापात्र उसके को ऊपर बताया वो नींबू काट वो मंदिर से लाकर यहाँ मूर्ति बना के लाया है। ये तो सीधा सीधा पूरी टेम्पल एस्टेट का जो एसेट है, जी ये एसेट ऑफिशियली यहाँ वो लोग अलॉट किया ना, दूसरा कोई तरीके से इलीगल तरीके से इसको यूज किया। ये स्पष्टीकरण तो ओडिशा गवर्नमेंट और पूरी टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन को ही पहले देना पड़ेगा। जी, आपका डिमांड है कि रामकृष्ण दास महापात्र जो वहां पर गए थे प्रतिष्ठा के उत्सव में, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, ये उड़ीसा गवर्नमेंट से आप भी डिमांड करेंगे? उनको देखिए, उड़ीसा पुलिस, उड़ीसा गवर्नमेंट क्या करेगा उनका सवाल है, लेकिन ना, आपका डिमांड क्या है? मेरा डिमांड है रामकृष्ण जी को पुलिस अपने कस्टडी में लेकर इंटरोगेशन करे। उन्होंने पूरा 20-25 पत्रकार नेशनल और बंगाल मीडिया के सामने यहाँ बताया, मैं यहाँ पत्थर का मूर्ति था, वो पत्थर मूर्ति नहीं मैं किया, मैं पूजन करने के लिए दारू का मूर्ति, प्रभु का मूर्ति बनाया, वो नींबू काट में बनाया, वो मैं पूरी से जो हमारी जो शास्त्र है वो मान के पूरी से ही लाया है। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ऑन द माने इन फ्रंट ऑफ मोर देन 30 मीडिया नेशनल और बंगाल चैनल के सामने, वो तो एक पब्लिक डोमेन में आ गया, ये तो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है जी, इसमें ऊपर तो कार्रवाई होना चाहिए। जी, ये पूछ सकते हैं देखिए आप, पूरी सुदर्शन जी टेम्पल एस्टेट कोई जी, नींबू का पद्मश्री दारू शुभेंदु जी अलॉट किया तो दूसरा बात है, शुभेंदु जी allot नहीं किया तो पद्मश्री कार्रवाई होना चाहिए। सुदर्शन जी, सुदर्शन जी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं शुभेंदु जी सर, आपसे? हाँ जी, सर बोलिए जी। मैं एक्चुअली जगन्नाथ मंदिर का पहले मैनेजिंग कमेटी का मेंबर था और मैंने इसके बारे में ट्वीट किया और करके ऑनरेबल सीएम मैडम को ये लिखा कि आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, ये कितने भगवान जगन्नाथ जी के जो भक्त हैं सिर्फ सारा विश्व में हैं, और मैं बचपन से जानता हूँ बंगाल में काफ़ी भक्त हैं जो हर जगह पे, इसीलिए हर साल हर मोमेंट पे बंगाल से काफ़ी लोग आते हैं भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन। बट मुझे कहीं ना कहीं पर आज जो मैडम का जो बाइट आया, जो न्यूज़ आया देखने के बाद, वो मुझे लगा कि मैडम ने जो बताया कि हम इज्जत करते हैं पूरी जगन्नाथ धाम को, क्या है इसका मीनिंग, क्या इज्जत करते हैं भगवान को, क्या इज्जत करेंगे? वो उनने एक बार नहीं सोचा कि हम ये धार्मिक भावना को इतना बड़ा ठोस पहुंचेगा। जब हम भगवान जगन्नाथ जी का 4 धाम से एक धाम है, हम कैसे जगन्नाथ धाम करके एक बार लिख देंगे? कैसे उनने एक लाइन करके लिख दिए कि ये जगन्नाथ धाम बन रहा है बोल के किसी शंकराचार्य से बात किए थे या किसी धर्मगुरु से बात किए थे? कुछ तो नहीं हुआ। ये हमारा एक गांव में छोटा सा मंदिर बनता है तो वहाँ के जो गुरु होते हैं उनसे बातचीत किया जाता है। कोई सरकार कोई सीएम ऐसे पब्लिक में गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट देके खुद बोल के हमारा कुछ यहाँ के सेवायत लोगों को लेकर उनको उनके साथ बात करके उनने कर दिया एक धाम, कैसे हो सकता है? और आज का आप रिएक्शन देखिए सर, मुझे भी बहुत कष्ट लगा जब थोड़ा सा न्यूज़ आ गया कि उनने हटा दिया। मैंने ये बोला कि नहीं, ये सिर्फ हटाए हैं, वहाँ पर अभी दीघा में भी जो लोग हैं वो लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं कि वहाँ का सरकार जो भगवान जगन्नाथ जी की जो धार्मिक भावना को ठोस पहुंचा के यहाँ पर एक जगन्नाथ धाम बना दिए, तो इसीलिए वो डर के वहाँ से सब हटा दिए, क्योंकि वहाँ कुछ घटना ना घट जाए उसको डर के कर दिए, क्योंकि उनको पता चल रहा है सारा विश्व में हर कोई जगह में। मैं अभी देख रहा था, मैं अभी आपने सर बताया कि वो ट्विटर अकाउंट में कौन कौन लिख रहे हैं, अभी कुछ लोग वहाँ पर बॉयकॉट पूरी करके एक ट्वीट चला रहे हैं। जब मैं ये ट्वीट किया ऑनरेबल सीएम मैडम को कि विड्रॉ करने के बाद अब कुछ लोगों को लगा के जो अकाउंट एक फॉल्स अकाउंट है उसको करके सब किए हैं। ऐसे क्यों? हमारा धार्मिक भावना के साथ और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल का संपर्क कितना आगे है। नित्यानंद महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु चल के महाप्रभु जगन्नाथ जी के पास आए थे, तब भी उनने नहीं सोचा कि हम वेस्ट बंगाल में एक
तो जगन्नाथ आप धाम क्यों बना दे। कोशिश नहीं करेंगे शुभेंदु जी कि उड़ीसा गवर्नमेंट में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है, तो आप मुख्यमंत्री जी से तो सीधे रूबरू हो सकते हैं कि आप बात कीजिए ममता बनर्जी से। देखिए, मैं पिछले 48 आवर्स से हमारी जो वहाँ सीनियर कॉलीग है जी सबका साथ मैं संपर्क में हूँ जी वो मैं मीडिया में सार्वजनिक नहीं करूंगा। जी अपने उड़ीसा सरकार का अपने कानून है, अपने उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जी मेरा पूरा उम्मीद है हमारी भाजपा सरकार ये जो प्रभु जगन्नाथ देव का जो आस्था के ऊपर चोट आया है, हमारी बंगाल का प्रभु जगन्नाथ का हार्ट डिवोटी के ऊपर चोट आया है, इसके ऊपर ठोस कार्रवाई वहां से होगा। एक जगन्नाथ धाम इशू तो है ही, ये बड़ा मुद्दा। हाँ। इसका साथ साथ वो जो दारू मूर्ति है उसका नींबू काट वहां से चोरी करके लाया है, ये भी यहाँ चल रहा है। इसको ऊपर भी जो हमारी बीएनएस के अंदर है वो कार्रवाई होना चाहिए। और मेरा यही नहीं, यहाँ पर लॉ मिनिस्टर का प्रतिक्रिया ये है शुभेंदु वहाँ जी, की फील्ड लॉ करना मिनिस्टर ने ये रिएक्शन दिया है कि उसका जो दारू के बारे में रामकृष्ण दास महापात्र ने बताया आपके बहुत सारे चैनलों को, वो सही नहीं है, वो कहीं नहीं गया है, ये बोल रहे हैं हमारे लॉ मिनिस्टर। कुछ ही वक्त पहले उन्होंने एक प्रेस मीट का आयोजन भी किया था, लेकिन सवाल ये है स्टेटमेंट देने के लिए भी तो कार्रवाई शुभेंदु होना जी, चाहिए। सवाल ये है क्या आने वाले दिनों में ये स्टेटमेंट देने टैगलाइन के लिए तो कार्रवाई होना चाहिए। जी जी बिल्कुल, ये टैगलाइन कैसे हटेगा, इसके बारे में क्या रिएक्शन होना चाहिए आपका? देखिए, दो है, एक तो सनातनी ने इस पर बहुत गुस्सा जता रहा है बंगाल में भी, इसलिए ये लोग आज सुबह जो बाहर में जगन्नाथ धाम लिख के कुछ उसका डेकोरेशन था वो टेम्पोररी। लेकिन ममता बनर्जी इस चीज के लिए रिपेंड नहीं कर रहे हैं। नहीं, ये तो हो रहा है। सेकेंड, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी होगा कानूनी तरीके से, जी। उड़ीसा में होना चाहिए और बंगाल में भी होना चाहिए। आज दो स्टेट आपको का क्या मैटर लगता है कि इतने दबाव के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में भी अपील होना चाहिए? नहीं शुभेंदु जी, लास्ट कमेंट आपका लूंगा कि इतने दबाव के बावजूद ही ममता बनर्जी कुछ नाम ही नहीं ले रहे हैं कि हम दीघा में जो लिखा हुआ है जगन्नाथ धाम उसको हम हटा देंगे। इस बारे में तो कोई जिक्र ही नहीं किया ममता बनर्जी ने। नहीं, ये तो झुकने वाला नहीं है जी। ये झुकेगा तो मुस्लिम के सामने झुकेगा, तुष्टीकरण का राजनीति जी वो दूसरा किसी का पास झुकने वाला नहीं है। जी। जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताने वाला चीफ मिनिस्टर, जी हिंदू धर्म को गंदा धर्म मानने वाला चीफ मिनिस्टर, जी जिनका स्टेट में वाकफ अमेंडमेंट बिल को कानून लेकर हिंदू नरसंहार चल रहा है मालदा मुर्शिदाबाद में, जी जिस स्टेट में सरस्वती पूजा बंद करने के लिए कोशिश किया गया है इस बार ओके 2025 में, जी। उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर तो झुकेगी तो अपने वोट बैंक के सामने झुकेगी, ओके। वो हिंदू लोग के सामने नहीं झुकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी वरिष्ठ जय नेता। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत समय भी दिया आपने।